और अब खबरें तफसील से। समंदरों का खारा पानी नदियों में दाखिल होने से रोकने के मंसूबे को कर्नाटक की काबीना ने आज मंजूरी दे दी है। वजीर आला बसवराज बोम्मई की सदारत में रियासती काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में समंदर के खारा पानी को रोकने के 1500 करोड़ रुपए के मंसूबे को मंजूरी दी गई। साथ ही महकमे पुलिस में भर्ती के उसूलों में तरमीम लाने को भी मंजूरी दी गई। वजीर कानून मधुस्वामी ने कहा कि महकमे पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए बेंगलुरु में डिजिटल नेटवर्क सिस्टम को मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए 14 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च करने को भी मंजूरी दी गई है। बेंगलुरु में जेडीएस के लीडर एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की वजह से ही बीजेपी परवान चढ़ रही है। रियासत में जेडीएस और कांग्रेस की मखलूत हुकूमत कायम थी। कांग्रेस के रवैये की वजह से सेकुलर पार्टियों का इत्तेहाद टूटा और बीजेपी को इख्तिदार में आने का मौका मिला। कुमारस्वामी पार्टी के मुस्लिम लीडरों और कारकुनों के लिए मुनक़िद एक रोजा वर्कशॉप से खिताब कर रहे थे। I requested minority friends go before the people to change the knowledge of the Muslim community. Because of Congress attitude, BJP growing. For that reason, I requested all my friends to change the present system. What our minority friends they have in favor of Congress, they voted in the last election. You please change their mind. What is the real factor? Those things you carry from this workshop, and you please convince the people. Here, the Congress is the root cause for the BJP's growth. For that, you take proper decision in this future election. That is the message that we have given to them. खुला दुश्मन ओपन बोल रहा हूँ, बीजेपी हमारी दुश्मन है। जैसा कर्नाटक में सरकार है, येडियुरप्पा ने कहा टिप्पू जयंती बंद। थैंक यू वेरी मच। मुसलमानों की फजूल खर्ची बंद हो गई, लेकिन टिप्पू को दिल से नहीं निकाल सके, लोग निकाल नहीं पाएंगे। ये तो दुश्मनी का सबूत है। बीफ बैंड किसको एहसान कर रहे हो? बीफ सिर्फ मुसलमान नहीं खाता है, बीफ तो क्रिश्चियन खाता है, बीफ तो SC ST खाते हैं। सारी दुनिया, पौनी दुनिया जबकि बीफ खाती है। ये पूरी दुनिया को बांटते हैं और हम लोगों को डांटते हैं, तो इसमें हम पे कौन सा एहसान करें? वो तो दुश्मनी अदा कर रहे हैं। और रहा दूसरा, जो जिधर बीजेपी आने का सवाल है उधर भी होशियार से देखे हम एक सेक्युलर गवर्नमेंट कुमारस्वामी का 100% मेजॉरिटी के गवर्नमेंट बनाना अब है, तो हम लोग को पूरा ये हमारा जो काम में क्या क्या है पॉलिसी है, साचार रिमिटी और ये एजुकेशन पॉलिसी और माइनॉरिटी को क्या क्या बजट चाहिए, सब करने के लिए एक मौका मिलता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जेडीएस पर मुसलमानों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर सलीम अहमद ने कहा कि अपने आप को सेकुलर कहने वाली जेडीएस बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। सलीम अहमद ने कहा कि हांगल और सिंदगी असेंबली हलकों के ज़मीनी इंतखाबात में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जेडीएस ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, लिहाजा मुसलमान जेडीएस के बहकावे में न आए। आज मुसलमान जान चुके हैं कि अगर आज जिंदगी में मुसलमान कैंडिडेट डालते हैं, हानगल में कैंडिडेट मुसलमान डालते हैं, वहाँ सीधी लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी में। तो क्या समझते हैं हमारे माइनॉरिटीज़? समझते नहीं कि किस लिए वोट कैंडिडेट डाला गया है। जेडीएस सिर्फ मदद करने के लिए बीजेपी के इलेक्शन में उनके लिए माइनॉरिटी वोट डाला गया है। जो उसका कल्याण में हुआ वही काम दोबारा ये हानगल और इसमें कर रहे हैं। बांट रहे किसको? ये फायदा किसको दिला रहे हैं? बीजेपी को। इनडायरेक्टली वो बी टीम बन के नहीं तो क्या काम कर रहे हैं वो? आपको भी सोचना पड़ेगा, हमारे कौम को भी सोचना पड़ेगा। ये गैर जिम्मेदाराना अंदाज से आप एक कौम के रहबर होके आप कौम को गुमराह करने का काम बिल्कुल जायज़ नहीं है। कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगूर में इमाम कौंसिल की जानिब से गिरफ्तार उलमाए कराम को रिहा करने का मुतालबा करते हुए एक रैली निकाली गई। रैली में मकामी मुसलमानों ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया। रैली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर धरना प्रोग्राम में तब्दील हो गई। मकामी उलमाए कराम ने खिताब करते हुए कहा कि दौरे हाजिर में एक साजिश के तहत उलमाए कराम को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में उलमाए कराम के रिहाई तक इमाम कौंसिल की जद्दोजहद जारी रहेगी। हुक्काम को एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया। जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर कोशिश की तो इस देश को आजादी मिली, और आज भी हम जब तक सब मुत्तहिद नहीं होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक नहीं होंगे,
नहीं होगा। हमारे बड़े बड़े उलमा को टारगेट बनाकर 2014 के बाद से लेकर अब तक 2500 उलमा को कैद किया गया। हमारे को इल्म भी नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया में और प्रिंट मीडिया में और सोशल मीडिया में जो आते मौलाना करीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार करे, मुफ्ती जहांगीर साहब को गिरफ्तार करे, इसका इल्म हमें है। लेकिन खुफिया साजिश के तहत आरएसएस और बजरंग दल और जितने भी हुकूमत में काम करने वाले जो संगी जहनियत के लोग हैं, वो अंदरूनी काम करके दबे पांव मुसलमानों में घुसकर मुसलमानों को कमजोर करने के लिए उनके उलमा की गिरफ्तारी का। कर्नाटक स्टेट टीपू सुल्तान संघ के सदर सैयद अब्दुल रशीद ने वक्फ जायदाद को फरोख्त करने में मदद करने वाले महकमे रजिस्ट्रेशन ऑफिस के हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। उन्होंने बताया कि रायचूर जिले के इसकेहाल गांव में वाक़ जामा मस्जिद के मुतवल्ली के अफराद खानदान ने 2 एकड़ से ज़ायद ज़मीन फरोख्त कर दी है। महकमे रजिस्ट्रेशन के हुक्काम ने ज़मीन के दस्तावेजात में वक्फ जायदाद दर्ज होने के बावजूद ज़मीन को फरोख्त कर दिया। मस्जिद जामा मस्जिद की वक्फ बोर्ड की आस्ती, जिसके 2 एकड़ 7 गुंठी खेत जो वक्फ आस्ती रहने के बावजूद भी मुतवल्लियों ने बेचा है। इसको ख़रीदने वाले मोहम्मद इलियास पाशा और इसके ज़िम्मेदार सब रजिस्ट्रार और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जो बिना पेपर वेरिफिकेशन किए ही इसको सेल ऑफ एग्रीमेंट। उत्तर प्रदेश में पेश आए वाक़े के खिलाफ कर्नाटक भर में किसान एहतजाज कर रहे हैं। बेंगलुरु में कर्बूर शांत कुमार की क़यादत में किसानों ने एहतजाज किया। किसानों ने विधान सौधा का घेराव करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें विधान सौधा तक जाने नहीं दिया। किसानों के लीडर कर्बूर शांत कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मरकजी हुकूमत किसानों का इज्तिमाई कत्ल कर रही है। किसानों की आवाज़ को ताकत के जरिए दबाने की कोशिश हो रही है। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह हैं? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है, और ये सब आपके फ़ोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेहदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी ज़रूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753।